गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो अपनी क्लास है वो डे नंबर 4 के नाम से है। डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3 मैं यूट्यूब चैनल सब कुछ सोल्व पे करवा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक सब कुछ सोल्व को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन सभी क्लासेज में आपको एनटीपीसी के पीवाईक्यू मिल रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो एनटीपीसी में आए हुए हैं वो मैं इस वीडियो में इस सीरीज में आपको करवा रहा हूँ। आज की क्लास है डे नंबर 4 और डे नंबर 4 में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 41 से 50 के मध्य, यानी 10 क्वेश्चन मैं रेगुलर क्लास में आपको करवा रहा हूँ। तो आप इन क्लासेज को ज़रूर देखिए, ये आपके एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिएगा आज की क्लास क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि 12 अभाज्य संख्या का माध्य कितना होगा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो कौन सी है पहली 12? पहली अभाज्य संख्या है 1, फिर आएगी 3, फिर आएगी 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। ये 12 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको इनका माध्य ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो आप इसमें से कोई सा भी एक अंक उठा लीजिएगा। ये मान लीजिए अपना माध्य है 17, ठीक है। अब 1 17 से कितना कम है? 16 कम है, ठीक। 3 17 से कितना कम है? 14 कम है। 5 17 से कितना कम है? 12 कम है। 7 17 से कितना कम है? 11 कम है। 11 17 से कितना कम है? ये 6 कम है, 6। 13 17 से कितना कम है? 4 कम है। अब 17 17 जीरो हो जाएगा। 19 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 23 कितना ज़्यादा है? 5, 6 ज़्यादा है, 6। 29 कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। और 31 कितना ज़्यादा है इससे? 31 है, यहाँ से देखिएगा 14 ज़्यादा हो जाएगा, 14, ठीक है। 7 4 11 होता है, 14 ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 37 कितनी ज़्यादा है? 37 है, यहाँ से सीधा 20 ज़्यादा। अब इन सब में कितना है? 12 का भाग देना है। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए। 6 से 6 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, 2 ये 4 और ये 16, ये 20 कैंसिल हो गया। कितना बचा? 2 नीचे बचा। टोटल 12 है, 1/6। 1/6 का मतलब क्या होता है? ये 1/6 किसका बचा? प्लस का बचा। लेकिन यहाँ पे 11 है, 11 कितना है? 11 भी है। तो 2 है, कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ से सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ वो बताता हूँ। ये 20 तो 6 और 16 20, ये कैंसिल हो गया। ऊपर माइनस का 11 बचा, नीचे प्लस का 2, तो टोटल माइनस का 9 बचा। और टोटल है कितने? 12 है। तो इसमें इसका भाग देंगे तो ये 17 से थोड़ा सा कम आएगा। 17 से थोड़ा सा कम ऑप्शन ए ही है। इसका ऑप्शन ए क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कक्षा में छात्रों परीक्षा में प्राप्त अंक है। परिसर ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना होगा? इसका औसत ज्ञात करके उसमें +2 और -2 घटा के उनका बीच का अंतराल देखना है अपन को। तो ये है, इनका औसत कितना आएगा? इनका औसत आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लीजिए। मान लेते हैं कि इनका औसत 21 है। अब 23 21 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 21 से कितना कम है? 19 कम है, 19। 15 21 से कितना कम है? 6 कम है। 38 21 से कितना कम ज़्यादा है? ये यहाँ पे 7 17 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 17 प्लस का है ये। 19 21 तो जीरो हो जाएगा। 19 कितना कम है? 2 कम है, 2। और 24 कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, 4। 24 3 ज़्यादा है, 3, सॉरी कितना ज़्यादा है? 3। और 26 यहाँ पे 5 ज़्यादा है, 5। अब इनको जो कैंसिल होता है उनको कैंसिल कर लीजिएगा। यहाँ पे 19 और 2 21, ये 19 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 6 है,
ये 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, 6 2 8 और 8, यानी इसका औसत अपना कितना निकल के आया, 21 निकल के आया। 21 में +2 करो कितना होता है, 23 होता है। और 21 में से -2 करो कितना होता है, 19 होता है। तो एक तो 19 हो गया, फिर एक इसमें 21 दे रखा है और एक इसमें 23 दे रखा है। तो कितने छात्र परिसर में है, ये 3 इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डेटा के एक टुकड़े में प्रत्येक प्रविष्टि में 7 की वृद्धि हो जाती है, यानी हर में, प्रत्येक में, किसमें, प्रत्येक स्टूडेंट मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, उसमें 7 की वृद्धि होती है। तो औसत में क्या होता है कि हर में 7 की वृद्धि होती है। तो इसमें 7 बढ़ जाएगा, उसका औसत क्या हो जाएगा, 7 बढ़ जाएगा। इसका सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे क्वेश्चन में समझाई हुई में समझ नहीं आता है, स्पेशली समझना चाहते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम, जिसका नेम है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, SSC CGL लवर 3, इस पे आप मैसेज करके मेरे से अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। और इसको आप फॉलो कर सकते हैं, उस पे 60,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको पी का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य आपको दे रखा है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, कुल योग बटा कुल अंकों की संख्या। योग ज्ञात करेंगे, 16 + 18 + 15 + 17 + p + 14, इन सब का ये कितने, 1 2 3 4 5 6, इनका मान दे रखा है 17। आपको p का मान बताना है। तो 17 6 की कितना होता है, 102, और इनको ऐड करो, 10 20 30 40 50, 50 और 10 60, 60 और 20 80, कितना आया, 80 आया। तो P बराबर में 102 - 80, तो यहां से कितना बचा, 2, और ये 10 में 2, 22 इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 45। ये क्या बोल रहा है कि 15 दिनों के लिए कुछ उसको पैसे दिए गए, वो पैसे मान लेते हैं अपन x है। फिर बोल रहा है कि 9 दिन बढ़ाना पड़ा, तो 15 9 कितने हो गए, प्रत्येक दिन, यानी कुल रुपए थे x और 15 दिन चलाना था, तो प्रत्येक दिन x बटे 15 रुपए इससे में आएगा। और अगर 15 की जगह 24 हो गया, 15 9 कितना हो गया, 24, तो उसमें अंतर 75 रुपए का आ जाता है। कितना आ जाता है, 75 रुपए का। ये आपको समीकरण बनानी है। समीकरण बन गई, जैसे आपका इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 120 आएगा। 15 8 120 होता है, यहाँ पे 8x आएगा और यहाँ पे 5x आएगा, बराबर में 75 होता है। तो यहाँ पे 3 बचा, 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, x बराबर में 75 × 40, मतलब 3000 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ये सारे क्वेश्चन हैं जो मैं पिछली 3 क्लासेज में करवाया हूं, और ये चौथी क्लास है डे नंबर 4 के नाम से। इनमें सभी में जो सारे क्वेश्चन हैं वो क्या है, एनटीपीसी में आए हुए हैं, और आज टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन सीरीज को आप जरूर देखिएगा, ये आपको एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। 36 लड़के और उनके प्रोफेसर की आयु का आपको औसत दे रखा है, यानी टोटल कितने हो गए, 36 तो लड़के हैं, एक प्रोफेसर 37, इनका औसत आपको 18 दे रखा है। ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रोफेसर चला जाता है, बचते कितने हैं, 36। तो 36 जो बचे हैं उन सब में औसत कितना कम हो गया, 1 1। तो 36 तो सीधा कम हुआ ही, और औसत कितना है, 17 हो जाता है। 17 का मतलब एक खुद भी कम हुआ है, एक क्या हुआ, प्रोफेसर भी इसमें से क्या हुआ है, कम हुआ है। तो 17 और इसमें ऐड कर दो 18, क्यों, क्योंकि पहले औसत कितना था, 18 था, तो प्रोफेसर का कितना था, 18। तो इसमें से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 5 54, इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, यहां से इसका कुल निकालो, यानी 37 को 18 से गुना करो, जितना आता है उसमें से माइनस कर दो 36 को 17 से गुना करके,
जो भी आंसर आएगा वो आपका 54 आएगा और यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक परीक्षा में 5 छात्रों का औसत आपको दे रखा है। 5 छात्रों का औसत है 39.20। 3 का औसत कितना है? 3 का औसत है 41। तो शेष 2 छात्रों का आपका औसत ज्ञात करना है। तो इसको गुना करने का एक ट्रिक देखिए। टोटल कितना हो जाएगा? 5 गुना 39.20। इसमें से अगर अपन 41 में 3 से गुना करेंगे, 123 को माइनस कर दें और फिर जो आंसर आए वो 2 का आएगा और 2 का औसत निकालने के लिए 2 का भाग देंगे। तो सबसे पहले ये समस्या आती है कि इसको गुना कैसे करें। 5 को डायरेक्ट किससे गुना कर लो आप? 40 से गुना कर लो। कितना आता है? 200 आता है। और 0.20 को 5 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। टोटल कितना हुआ? 201। लेकिन ये है कितना? 39 है। अपन गुना किससे किए? 40 से। 1 से ज़्यादा किया तो 5 पे 1 का फर्क पड़ेगा। तो टोटल जो फर्क पड़ेगा, टोटल जो अंतर होगा वो 5 का होगा। इसमें से 5 माइनस होगा तो 196 बचेगा। और 196 से अपन 123 माइनस निकाल दें तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, 73 है ना। ये 2 का मान आया है, 2 का कुल मान। लास्ट में कितने बच रहे हैं? 2 स्टूडेंट। 2 का कुल मान आया है तो इनका औसत निकालने के लिए 2 का क्या देंगे? भाग देंगे। तो 2 तिया 6 होता है और 6 दूनी 12, 36.5 इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसे सभी ग्रुप में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनटीपीसी वाले स्टूडेंट इस चैनल से जोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 100 छात्रों की कक्षा में एक निश्चित विषय में प्राप्त औसत अंक 25 है। यानी 100 थे छात्र, उनका औसत कितना है? 25 है। फिर बोल रहा है कि 50 छात्रों की एक अन्य कक्षा में, फिर छात्र कितने थे? दोबारा दूसरी कक्षा में 50 थे, उनका औसत अंक कितना था? 70। तो दोनों कक्षाओं का औसत अंक कितना है? तो दोनों का ज्ञात करने के लिए अपन इनका टोटल निकाल के दोनों कक्षा के स्टूडेंट का इसमें भाग दे दे। तो यहाँ से इसका टोटल कितना आया? औसत को नंबर से गुना कर दो, 2500 आया औसत। यहाँ से इसका औसत कितना आया? टोटल को नंबर से गुना कर दो, 3500 आया। इन दोनों का टोटल 6000 हो गया। 6000 में अपन टोटल का भाग दे दें 150 का, तो आपका दोनों कक्षा का औसत निकल के आ जाएगा। 15 चौक 60 होता है। 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आया होगा। फिर भी अगेन बोल रहा हूं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए मैथमेटिक्स के हैंड रिटन जिसमें PYQ भी शामिल हैं तो वो मात्र आपको 99 में मिल रहे हैं, 99 रुपये में मिल रहे हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जिसका नेम व्हाट्सएप नंबर है 96 36 30 45 44, इस पर मैसेज करके बाय कर सकते हो। इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, PYQ भी हैं, सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से है जिसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? सॉरी एक मिनट, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 49 ये है कि 4 क्रमागत समपूर्णांकों का औसत 27 है। क्रमागत है, क्या है? क्रमागत। तो इनका आपको औसत दे रखा है। पहला मान लीजिए x है, फिर है x+1, फिर है x+2, फिर है x+3, ये 4 हो गया। तो 1 2 3 4x, इनका औसत कितना है? औसत का मतलब इसमें 4 का भाग दे के अपना 27 है। अब यहाँ से 4x तो ये हो गया और 1 3 और 3 6 ये हो गया, +6/4 बराबर में 27। 27 को 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, 108 आएगा। ठीक है, इसमें से 6 माइनस कर दो, 102 बचेगा। 102 में आप 4 का भाग दोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा? 4 दूनी 8। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पे गलती अपनी ये हुई कि यहाँ पे समपूर्णांक बोल रहा है। क्या बोल रहा है? समपूर्णांक। तो यहाँ से थोड़ा सा आप दोबारा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है समपूर्णांक का मतलब कि पहला जो अंक रहेगा वो x रहेगा, दूसरा रहेगा सम का मतलब 2 का भाग जाना चाहिए, तीसरा रहेगा 4 x+4 और चौथा रहेगा x+6 और इन सब का योग का मतलब 4 है
और ये औसत दे रखा है 27। कितना दे रखा है 27। अब जैसे आप इसको गुना करोगे तो इधर 108 आएगा और ये कितने 10 और 2 12, x प्लस 12 बराबर में 108। तो x बराबर में 96 और 4 का भाग दे देंगे तो अपना 24 इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में नाइस लिखिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में अपना प्रॉब्लम टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। मान क्या लीजिए हो गए हैं 4 क्लासों में, 4 क्लास में आपके 50 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी इन पर आधारित क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उन्हें आसानी से सोल्व कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूं कि आप इन सारी क्लासेज को अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 45 है। 6 का कितना है 45, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर कितना है 18। अब अपन सबसे छोटी तो मान सकते हैं कि x है, लेकिन सबसे बड़ी अपन कैसे मानेंगे। मान लीजिए दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी हो, तीसरे नंबर वाली सबसे बड़ी हो, चौथे नंबर वाली सबसे बड़ी हो, तो जो शेष 4 बचे ना उन सब का अपन इससे अंतर 18 ही मानते हैं। तो पहली 18 है, दूसरी x प्लस 18 हो जाएगी, तीसरी भी x प्लस 18 हो जाएगी, चौथी भी x प्लस 18 हो जाएगी, पांचवी भी x प्लस 18 हो जाएगी, और लास्ट तो है ही सबसे बड़ी अंक और सबसे छोटे का अंतर 18 आ जाएगा अपना। चाहे इसमें से कोई सा भी लें अपन, इसका अंतर कितना रहेगा 18। ये नहीं बोल रहा है कि जो 6 नंबर पे है ना उसका अंतर, नहीं, ये नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी, ये भी सबसे बड़ी हो सकती है, ये भी। तो आप सभी को x प्लस 18 मान लीजिए। अब इनको जोड़ के 6 का भाग दोगे तो आपका कितना निकल के आएगा 45। अब 45 को इससे गुना करोगे, 6 पंजा 30, 6 चौका 24 और 3 27, 227 70 आता है ये। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6x तो ये हो गया, प्लस 1 2 3 4 5 18 पंजू 90 ये हो गया। इसमें से माइनस कर दो, 6x का मान कितना आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे 6 160 आ गया। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, कितने बार होगा 8 आएगा यहाँ पे, सॉरी 8 आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 आएगा। तो ये x बराबर 30 आ जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, न्यूनतम संभव मान क्या है 30, इसका क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये 50 क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।